बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आज हम लोग देखेंगे। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो सबसे पहले आप मीनिंग देखो आराम से। इसका लिटरल मीनिंग जो होता है हिंदी मीनिंग वो होता है लेन देन। यानी बिजनेस इट रेफर्स टू exchange of goods, cash और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, दो पक्षकारों के बीच वस्तु का, कैश का या फिर नगद का, सर्विसेज का, सेवा का लेन देन एक्सचेंज करते हैं जब दो पक्षकार के बीच, तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैश एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹50,000। इट मीन्स राम के साथ लेन देन हुआ है 50,000 रुपये कैश देके गुड्स खरीदने के रूप में। फिर उसी तरह से आप देखिए तो यहाँ पर कैश और गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है राम और बिजनेस के बीच में। ठीक उसी तरह से राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या राम कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख टू हिज बिजनेस एज कैपिटल। यानी राम ने अपने व्यापार में 5 लाख रुपीज कैपिटल के रूप में लगाया, इन्वेस्ट किया। तो हेयर कैश हैज बीन एक्सचेंज बिटवीन राम ओनर एंड बिजनेस। तो दो पार्टीज है, राम है और बिजनेस है, और एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का? कैश का। इसीलिए डेफिनेशन के तौर पर कहा गया इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैश और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। अब सर्विस का एग्जांपल आप ले सकते हो, रेंट पेड। एग्जांपल के तौर पे राम कंट्रीब्यूटेड या कॉमेंस्ड बिजनेस with cash ₹5 लाख। तो हेयर एक्सचेंज हुआ किस चीज का? एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन आप बता सकते हो। ट्रांजैक्शन का मतलब ही एक्सचेंज होता है। तो किसके बीच हुआ? तो राम यानी ऑनर और किसके बीच हुआ? और बिजनेस के बीच। एक्सचेंज ऑफ कैश, एक्सचेंज ऑफ कैश बिटवीन राम एंड बिजनेस। सिमिलरली रेंट पेड, सर्विस का ले लेते हैं एक एग्जांपल। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड रुपीज समथिंग। तो हेयर एक्सचेंज ऑफ कैश ही हो रहा है बिटवीन लैंडलॉर्ड फॉर रेंट और बिजनेस। दूसरा पार्टी कौन है? बिजनेस। तो प्रत्येक लेन देन में आप गौर करें, दो पक्षकार के बीच में यानी टू पार्टीज के बीच में किसी गुड्स का, कैश का या सर्विस रूप में जो ऑब्जेक्ट है उसका हम एक्सचेंज करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। आप गुड्स परचेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा।
और कैश भी अगर नगद खरीदते हो तो कैश के रूप में होगा, कैश देंगे और गुड्स लेंगे, यानी गुड्स एंड कैश का एक्सचेंज होगा बिटवीन टू पार्टीज। तो सप्लायर ऑफ गुड्स होगा और बिजनेस होगा। ओके, राइट डाउन प्लीज। अब हम लोग देखें कि क्या केवल व्यापार में ट्रांजैक्शन का ही लेखा होता है? नहीं, इवेंट्स का भी लेखा होता है। अब आप गौर करें, ट्रांजैक्शन के अलावा बहुत सारी घटनाएं जिसका जो लेन देन के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा फिर भी उसका एंट्री होता है, जैसे प्रॉफिट होना, लॉस होना, यानी गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 लॉस्ट बाय फायर, यानी आग से नष्ट हो गया 10,000 का गुड्स, 5,000 का गुड्स, 6,000 का गुड्स। क्या मतलब हुआ? एक इंपॉर्टेंट इवेंट तो बिजनेस के लिए हुआ, लेकिन क्या ये एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज है? नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ घटना है। ठीक, तो इसलिए हमें समझना होगा, पहचानना होगा कि विच टाइप्स ऑफ बिजनेस इवेंट्स कैन बी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन में देखें तो कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन। तो दो फैक्टर होते हैं, दो इफेक्टिव फैक्टर। पहला, पर्सन, जिसके साथ लेन देन करेंगे वो पर्सन, टू पार्टी, जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैश और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। और दूसरा फैक्टर हो गया ऑब्जेक्ट्स। जब किसी भी ट्रांजैक्शन एक घटना है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत दो तत्वों का होना आवश्यक है। अगर आप राम और श्याम के बैठा हुआ है तो दो पार्टीज है, बीच में मार्कर भी रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। तो तीन तत्व, ट्रांजैक्शन तो एक क्रिया है, एक्सचेंज तो एक क्रिया है जिसमें इन्वॉल्व दो फैक्टर है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज एंड देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी एक्सचेंज बिटवीन दीज टू पार्टीज। तो फर्स्ट फैक्टर हुआ पर्सन एंड सेकेंड फैक्टर हुआ ऑब्जेक्ट। तो एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू फैक्टर्स, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसी कोई भी घटना या व्यवहार जिसमें ये दोनों तत्व एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इवेंट्स कहलाएगा। जैसा कि मैंने बताया, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 लॉस्ट बाय एक्सीडेंट और फायर एंड अदर इंसिडेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये सिर्फ एक घटना है, इसमें कोई पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या एक्सीडेंट एक्सचेंज है? नहीं है, इसीलिए उसको ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इवेंट्स कहलाएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन भी एक इवेंट्स है। आज की घटना है कि 50,000 का गुड्स परचेज किया गया है ना, और द सेम गुड्स वेयर सोल्ड फॉर ₹60,000, यानी गुड्स परचेज्ड इज अ ट्रांजैक्शन, and same goods have been sold for ₹60,000. This is another transaction, and the profit of ₹10,000 in the form of result, it is only an event. दो घटनाओं का परिणाम है कि 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, 50,000 में परचेज किए, 60,000 में बेच दिए, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ घटना है। आज की घटना, दो लेन देन का परिणाम है। तो प्रॉफिट होना लेन देन नहीं है, क्योंकि उसमें पार्टीज तो इन्वॉल्व परचेज और सेल में है, प्रॉफिट में नहीं है। तो प्रॉफिट का जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो किस रूप में रिकॉर्ड करेंगे? यानी बिजनेस इवेंट्स के रूप में। इसीलिए दोनों को समझना जरूरी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस इवेंट्स। कभी कभी लोग डेफिनेशन, अकाउंटिंग डेफिनेशन में यूं ही बोल देते हैं कि सिस्टमेटिक या बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही नहीं, इवेंट्स का भी लेखा होता है, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा, इस पे गौर करें। ओके, अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये दो प्रकार का मुख्य रूप से होगा। एक को हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
नगद लेन देन और उधार लेन देन। कैश ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे? यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट फॉर इमीडिएट डिलीवरी, फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ कैश। यानी नगद पेमेंट करके आप परचेज करते हो या नगद रिसीव करके, कैश रिसीव करके गुड्स सोल्ड करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट कैश, यानी कैश के विरुद्ध हम लेन देन करते हैं। जैसे सर्विस दिए, पैसा लेके सर्विस दिए, गुड्स बेचे, पैसा लेके गुड्स बेचे, इसका मतलब है वो कैश ट्रांजैक्शन है। और वहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका पलट हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ कैश, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ कैश। यानी आप जो है फ्यूचर में पेमेंट करोगे, अभी आप गुड्स परचेज करते हो, लेकिन इसका पेमेंट जो इमीडिएट करना था, उस पेमेंट को आप किसी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया, तत्काल पेमेंट नहीं किया, दैट इज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिमिलरली आप गुड्स सेल करते हो कस्टमर्स को, लेकिन कस्टमर्स तत्काल पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए, इंस्टेंट पेमेंट के लिए मना कर देता है, बोलता है 10 डेज आफ्टर फलाने डेट को मैं दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस बहुत लोग कह देते हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नगद मॉनेटरी का मतलब हुआ जिस लेन देन का एक्सप्रेशन मॉनेटरी मनी टर्म में हो सकता है और जिस लेन देन का एक्सप्रेशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता। जब लेन देन का डेफिनेशन ही है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैश एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, तो नॉन मॉनेटरी होने का सवाल ही नहीं है। दो पक्षकार के बीच सर्विस देते हैं। हाँ, आप बताते हो कि अपने घर के किसी सदस्य को खाना देता है और होटल वाला होटल में किसी कस्टमर्स को खाना देता है, दोनों में फ़र्क है। एक मॉनेटरी है इसलिए कि कै रुपए का खाना खिलाया वो बिल देगा, लेकिन घर में बिल नहीं दिया जाता। लेकिन वैल्यूएशन संभव है, घर के खाना का भी मॉनेटरी वैल्यूएशन संभव है और होटल वाला का तो होता ही है। इसीलिए नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं, इवेंट्स हो सकता है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, लेकिन ट्रांजैक्शन जब भी होगा मॉनेटरी। इसीलिए मैंने दो क्लासिफिकेशन बताया, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एग्जाम्पल देखें आप, कैश ट्रांजैक्शंस, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज डॉट डॉट। तो हेयर यानी राम, श्याम, मोहन किसी का नाम है कि किससे गुड्स खरीदे, यानी गुड्स हैव बीन परचेज्ड बाय पेइंग रुपीज 10,000, 50,000, 60,000। व्हाट डज इट मीन? यानी 10,000 रुपया किसी भी सप्लायर को हमने पेड किया और बदले में उससे गुड्स लिया। यानी सप्लायर से अब हमको मतलब नहीं है इस ट्रांजैक्शन के संबंध में फ्यूचर में। अगर हम उधार लिए होते तो सप्लायर का नाम रखते, क्योंकि याद रखना होता कि आई हैव टू पे इन फ्यूचर टू दिस पर्सन रुपीज 10,000, हम उसको याद करने के लिए उस सप्लायर का नाम लिखते। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं हो, रेंट पेड to whom it has not been mentioned, rent received, rent salary paid, goods purchased, goods sold to Ram for rupees 10,000। तो यहाँ goods sold to Ram अगर हम करते हैं for rupees 10,000, तो यहाँ पे आगे for rupees लगा है, for cash नहीं लगा है, इसका मतलब वह क्रेडिट सेल कर रहे हैं। अगर goods sold for rupees 5,000 to Ram नहीं लगा है, इसका मतलब नगद बेचे हैं।
है ना। पर्सन का नाम जब ट्रांजेक्शन्स में परचेज और सेल में, खास करके ध्यान रखें, जब सर्विस का या गुड्स का एक्सचेंज होता है और उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, पर्सन का नाम लिखा है, तो आगे फॉर कैश वर्ड नहीं यूज किया गया, तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज अब ये आपको कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हुआ गुड्स के संबंध में। अब मैं रेंट पेड यानी सेवा के संबंध में, रेंट पेड रुपीज यानी आप 5000 रुपीज रेंट पेड किए, तो कैश पेड टू लैंडलॉर्ड हुआ फॉर रेंट। हमने मकान मालिक के मकान में रहने का सेवा लिया, यानी जिसका नाम रेंट है, बदले में पैसे दिए, तो रेंट थोड़े ना पेड किए, कैश पेड किए, यानी कैश पेड फॉर रेंट हुआ। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे आप, ये कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान में है, और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखने जा रहे हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यही एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे फॉर रुपीज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा जा रहा है 10,000 रुपये का। ये फॉर रुपीज जो लगा है वो वैल्यूएशन के लिए है, ना कि कैश शब्द के लिए। और आगे अगर फॉर कैश लग जाए, जैसे इसमें या तो नाम ही ना रहे मोहन का, या फिर लिखा रहे फॉर कैश नाम रहने पर, तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ नाम है, मोहन का नेम है, लेकिन फॉर कैश वर्ड नहीं एडेड है, तो इसका मतलब क्रेडिट पर सेल हुआ। सिमिलरली रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को किराया देना है रुपीज 1000। व्हाट डज इट मीन? यानी मकान मालिक को किराया हमने पेड नहीं किया, मकान मालिक को किराया देना है, पेबल है, नॉट पेड है। इट मीन्स दिस इज क्रेडिट, सर्विस का उधार लिया, मकान में रहने का तो लाभ लिया, लेकिन नगद पेमेंट इमीडिएट नहीं किया। इसका यही तात्पर्य हुआ, रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड इज अ क्रेडिट। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉई, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉई, इसका मतलब क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन हुआ। अब ट्रांजेक्शन हम समझते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स का क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब अगले में हम वीडियो में देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन वर्सेज इवेंट्स। पहले हम इवेंट्स को समझेंगे, बिजनेस इवेंट्स को, और दोनों में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे।